अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको कमाल लेबॉर्ट्रीज़ का विज़िट करवाने जा रहे हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथी मेडिसिन्स कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कौन सी मशीनरी इसमें इस्तेमाल होती है, कौन सा उसमें जो टेक्निकल मेथड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं और एंड प्रोडक्ट कैसे हासिल किया जाता है, और ये भी पता करेंगे कि बाद में उसको मार्केट कैसे किया जाता है। तो हम आपको लिए चलते हैं सुखो कमाल लेबॉर्ट्रीज़, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी, हम आ चुके हैं कमाल लेबॉर्ट्रीज़ में। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि कुछ हर्बल और बोटेनिकल सेक्शन हमारा मौजूद है। कमाल लेबॉर्ट्रीज़ वाले जो हैं ये इन हर्ब्स को ख़ुद उगाते हैं और इन्हें ड्राई करके मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे असद साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कमाल लेबॉर्ट्रीज़ के। ये हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद हम इनके डिफरेंट यूनिट्स को विज़िट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इनके स्टोर से और उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट में जाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी पैकेजिंग कैसे हो रही है। और असद साहब से हम मालूम करेंगे कि कैसे ये कमाल लेबॉर्ट्रीज़ का आगाज़ हुआ और कैसे जो है ये काम कर रहे हैं, इनका दायरा कार कितना है। असद साहब से पूछते हैं। आप सबको कमाल लेबॉर्ट्रीज़ में खुश आमदेद। इसको स्टार्ट किया था रावलपिंडी के बानी होम्योपैथ जनाब डॉक्टर मोहम्मद बशीर कुरैशी साहब ने। उन्होंने उनकी पहली जो प्रोडक्ट थी वो कमाल ऑइंटमेंट के नाम से उन्होंने लॉन्च की थी और उसके बाद से ये सफ़र आगे चलता रहा। और उनके 1979 में उनके रहलत के बाद डॉक्टर परवेज़ अख्तर कुरैशी, जो उनके सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली और इसको मज़ीद तरक्की की बुलंदियों में चलते गए। और वो डॉक्टर परवेज़ अख्तर कुरैशी साहब, जो कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के 2 दफ़ा प्रेसिडेंट भी रहे और फिर उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे मुख्तलिफ लेवल्स पे होम्योपैथी को मज़ीद तरक्की भी दी। कमाल लेबॉर्ट्रीज़ ने यहाँ पे जब अपनी शुरुआत की तो उस टाइम पे बहुत सारे सिस्टम इसके थे, मैनुअल थे, लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई और यहाँ पे जदीद मशीनरी भी लाते गए यहाँ पे हम इस कस्बे में। और अब ये एक किस्म की ऐसी मैन्युफैक्चरिंग अदारा है जो कि इसकी मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट भी होती हैं यहाँ से, इस कस्बे से। तो यहाँ पे एक बोटेनिकल गार्डन भी है जिसमें मोर देन 100 हमने हर्ब्स जो हैं वो यहाँ पे ग्रो की हुई हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी उनको होम्योपैथ्स जो हैं वो आके देखते हैं और बड़े महजूज़ होते हैं। हमारे यहाँ पे डायरेक्टर प्रोडक्शन है जनाब सरवंत परवेज़ कुरैशी साहब, वो आपको आगे गाइड करेंगे मुख्तलिफ सेक्शंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये हमारा हर्बल स्टोर है और यहाँ पे जो है जैसे जैसे हर्ब्स आती हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा क्वारंटाइन सेक्शन है। यहाँ पे ये हर्ब्स, अभी ये हमने कुछ हर्ब्स आप देख रहे हैं इंपोर्ट की हैं, हमने यूके से इंपोर्ट की हैं, ये आई हैं यहाँ पे और ये अभी क्वारंटाइन में हैं। क्वारंटाइन में इसलिए ये रखी जाती हैं कि जब तक हमारा QC जो डिपार्टमेंट है वो इसको क्लियर नहीं करता एज़ पर स्टैंडर्ड्स, एज़ पर फार्माकोपिया रिक्वायरमेंट्स इसको क्लियर नहीं करता, उस वक्त तक ये क्वारंटाइन में रहते हैं। प्रोसेस ये होता है कि जब हर्ब आती है तो इसके बाद इसकी मदर टिंक्चर बनती है। तो मदर टिंक्चर सेक्शन वाले जब इसको रिक्वायर करते हैं, इसका डिमांड करते हैं, फिर यहाँ से ये इसको एज़ पर रिक्वायरमेंट के कितने kg उनको चाहिए, कितने ग्राम उनको चाहिए, वो इसको वेट करके उसके बाद ये आगे मदर टिंक्चर सेक्शन को दे देते हैं। जी, तो अभी आप ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास ये क्रेटिकस बेरीज़ पड़ी हुई हैं। ये हमारे जो जिसलिए यूज़ होती हैं, हार्ट के लिए बहुत एक मुफीद चीज़ है। यह सर केमिकल स्टोर है, रॉ मटीरियल वगैरह मिक्स है और इसमें मुख्तलिफ सेक्शन की डिमांड्स आती हैं जो केमिकल सेक्शन को इशू किए जाते हैं और उसके मुताबिक फिर ये सारे केमिकल लगे, जैसे काली फास है, मैग फास, इस तरह की जो आइटम्स हैं जो टेबलेट सेक्शन और फार्मुलेशन वगैरह इस्तेमाल करती हैं। तो जैसे अभी इम्तियाज़ साहब ने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉस्टली आइटम्स भी मौजूद हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये हमारी एक मेडिसिन है मास्कस, होम्योपैथिक में इसको मास्कस कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको, हिकमत की ज़ुबान में इसको कस्तूरी कहा जाता है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस टाइम पे 75,000 रुपया तोला जो है वो हमें मिल रही है। ये आप देख सकते हैं जी,
ये हमारी मेडिसिन है 75,000 रुपये तोला। ये इसको हम बनाते हैं और आगे फिर इसको एज अ पोटेंटाइज्ड शक्ल में इसको दी जाती है। मदर टेंचर में इसको हम नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। अभी हमने इसकी जब मदर टेंचर में इसकी क्यू फॉर्म में इसकी कॉस्टिंग निकाली तो ये हमें तकरीबन 50,000 रुपये की 10 ml पड़ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। और उसके साथ ही ये आप देख सकते हैं हमारे पास ज़ाफ़रान मौजूद है। ज़ाफ़रान ये हमने परचेज़ किया है 1,80,000 रुपये kg, तो ये भी हमारे इसमें यूज़ होती है होम्योपैथिक मेडिसिन में। अभी हम यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर मौजूद हैं। पहले हम स्टोर्स में गए हुए थे, अभी हम यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट में आ गए हैं। प्रोडक्शन यूनिट में हम फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है ये अभी ट्रैचुरेशन सेक्शन में हम मौजूद हैं। ट्रैचुरेशन सेक्शन में मतलब यहाँ पे हम ट्रैचुरेशन बनाते हैं जो कि 1x से लेके आगे 12x तक जो है हमारी बायोकेमिक ट्रैचुरेशन जाती हैं। ट्रैचुरेशन क्या है, ट्रैचुरेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ट्रैचुरेशन जो केमिकल्स अल्कोहल या पानी में डिज़ोल्वेबल सॉल्युबल नहीं होते उनको हम रगड़ते हैं। उनका जो शुगर में हो गया लैक्टोज या सुक्रोज़ या ग्लूकोज जिसमें भी है वो उसको रगड़ने का एक अमल जो है वो प्रोसेस किया जाता है और वो हम 45 मिनट्स तक चलाते हैं। उसके बाद उसको जो है वो हमारी 1x ट्रैचुरेशन जो है वो तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद उसी को हम उसमें से 1 पार्ट लेके और 9 पार्ट्स जो हैं वो हम वहीकल जो मैंने आपको जैसे पहले बताया ग्लूकोज यूज़ होता है, चीनी यूज़ होती है, ये चीज़ें हम लेके तो उसके आगे जो है वो 2x और इसी तरह फिर आगे ऑनवर्ड्स 12x तक हम जाया जाता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ट्रैचुरेशन कैसे बनाते हैं। अब हम मौजूद हैं ग्रेनुलेशन सेक्शन में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रैचुरेशन सेक्शन में जो है वो डिफरेंट हमारी जो ट्रैचुरेशन हैं बायोकेमिक ट्रैचुरेशन जो हैं वो तैयार होती हैं। अच्छा, उनके तैयार होने के बाद जो एक प्रोसेस है, चाहे अगर वो हम पाउडर में भेजना चाहते हैं तो वो फिर हमारे पास एक और सेक्शन है पैकिंग सेक्शन, वहाँ पे वो पाउडर में जो है वो पैक होकर चला जाता है। अगर वो हमें टैबलेट्स में चाहिए हो तो टैबलेट्स का प्रोसेस मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि टैबलेट्स कैसे बनाई जाती हैं। वहाँ से ट्रैचुरेशन आती है। ये हमारे पास मिक्सर मौजूद है। यहाँ पे जो है इस मिक्सर में ये मिक्स करते हैं, इसमें एक्सीपिएंट्स डाल के और एक्टिव मटेरियल डाल के फिर इसको मिक्स किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है इसको मिक्स करने के बाद ये हमारे पास ग्रेनुलेशन मशीन है। ग्रेनुलेशन मशीन इसमें ग्रेन्यूल्स बनते हैं। ग्रेन्यूल्स बनने के बाद जो है इसको हमारे पास ये पीछे यहाँ पे हमारे ट्रे ड्रायर मौजूद है। ट्रे ड्रायर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसमें ये ट्रेज लगी हुई है, ये मेडिसिन लगी हुई है। ये इनिशियल इसकी ड्राइंग की जाती है। इसके बाद जो है फिर इसको हम फ्लूइड बेड ड्रायर पे ले जाते हैं। वहाँ पे इसकी जो है वो प्रॉपर ड्राइंग करके फिर आगे टैबलेट्स इसकी फॉर्म की जाती हैं। अब हम यहाँ पे ड्राई मिक्सिंग सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 मशीनें, एक कॉर्न मिक्सर है और ये मेरे पीछे देख सकते हैं ऑसिलेटर ग्रेन्यूलेटर है। ये जब ग्रेन्यूल वहाँ से फ्लूइड बेड ड्रायर से प्रॉपरली ड्राई होके आता है फिर इस कॉर्न मिक्सर में हम जो है वो इसके बाकी के जो एक्सीपिएंट्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, वो हम मिक्स करते हैं इसमें। और जब ये मिक्स होने के बाद फिर ऑसिलेटर ग्रेन्यूलेटर में आते हैं। और ऑसिलेटर ग्रेन्यूलेटर का काम ये होता है कि जो ग्रेन्यूल मोटा रह जाता है या बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है उसको जो है ये बराबर करके, ताकि जो टैबलेटिंग मशीन है उसको जो है वो दिक्कत ना हो गोली बनाने में। तो यहाँ से वो ग्रेन्यूल बना के फिर आके टैबलेटिंग मशीन को दी जाती है। हमारे टैबलेट का प्रोसेस कैसे चलता है, ये अब हमारी आखिरी फिनिशिंग मशीन है जिसको हम टैबलेट कंप्रेशन मशीन कहते हैं। इस पर टैबलेट जो है आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये कंप्रेस हो रही है। और ये हमारी मेडिकेटेड टैबलेट्स हैं, इनको हम ये यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं। फिर ये ऊपर पैकिंग के लिए चली जाएगी, ब्लिस्टर पैक होगी और उसके बाद आगे मार्केट में जाएगी। ये अभी हम लोग मदर टिंचर सेक्शन में मौजूद हैं। मदर टिंचर क्या है? मदर टिंचर एक होम्योपैथिक सॉल्यूशन है जो कि मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है। वो मदर टिंचर बनती कैसे है उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा।
बेसिकली हमारे पास हर्ब्स आती हैं, हर्ब्स जिस तरह आपको हर्बल स्टोर आपको मैंने दिखाया वहाँ से हर्ब्स आती हैं। हर्ब्स को हम प्रोसेस कैसे करते हैं कि उनको हम इन कंटेनर्स में डालते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया जो हमारे होम्योपैथिक फार्माकोपियाज़ हैं उनके मुताबिक हम इनको मतलब रिक्वायर्ड अल्कोहल और जितनी क्वांटिटी में अल्कोहल चाहिए होती है और जितनी क्वांटिटी में हमें प्योरीफाइड वाटर चाहिए होता है वो सारा मिक्स करके हम तो इन कंटेनर्स में हम 15 डेज़ के लिए इसको रख देते हैं और 15 डेज़ के बाद फिर हम इसको जो है वो डिकंटेन करके इनको निचोड़ के इनको उसमें फिर इसको फ़िल्टर करके जो उसका जो अर्क निकलता है जो वो मतलब लिक्विड आता है उसको हम मदर टिंचर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हर्बल स्टोर में कि जब हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल आता है तो वो हमारे QC से पहले चेक होता है, QC से चेक होने के बाद फिर आगे उसको प्रोडक्शन में की जाती है। तो QC का जो एक अमल है कि वो कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन यूनिट में इन हो रही है, इन होने से आउट होने तक का जितना भी प्रोसेस है वो सारा QC जो है वो लुक आफ्टर कर रही होती है। जैसा कि ये आप देख सकते हैं ये हमारे के-ट्रॉनिक पोटेंटाइज़र है। इसमें यहाँ पे ये पोटेंटाइज़ हो रही है मेडिसिन, इसको स्पेशन की जा रही है, 100 झटके दिए जाते हैं। 100 झटके देने के बाद इसकी एक पोटेंसी तैयार हो जाती है।